हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को। ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। और आज की रीडिंग में मैं जो एनर्जीज आपके लिए निकालूंगी वो रहने वाली है 11-11 पोर्टल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कल 11-11 पोर्टल है। तो उसके लिए यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे इस पोर्टल के साथ साथ आपके लिए क्या न्यू एनर्जीज एंटर करने वाली है इस पोर्टल के साथ, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डेक से देखूंगी मैं कि आपकी लाइफ में आप इस 11-11 पोर्टल पे कौन सी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सारी चीजें जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। सबसे पहला कार्ड आया है सेजिटेरियस का। ये आपकी राशि हो सकती है, या फिर जिन लोगों से आप डील कर रहे हो उनकी राशि जो है वो सेजिटेरियस हो सकती है। ठीक है, और भी कार्ड्स देंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स। या कार्ड्स अब आज काफी जल्दी से फ्लिप हो रहे हैं। यहाँ पर ये लियो का कार्ड आया है। ये भी आपकी राशि हो सकती है, या फिर जिन लोगों से आप डील कर रहे हो उनकी राशियां हो सकती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ही जो दो कार्ड आए हैं वो दोनों ही फायर साइंस के हैं। तो यहाँ पर आप में से ज्यादातर लोगों की राशि में कहीं ना कहीं फायर साइन कहीं ना कहीं आपके चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपकी राशियों में जो है, या आपके जो चार्ट है, बर्थ चार्ट जो है, उसमें कहीं ना कहीं सन बहुत ज्यादा अच्छा आपका स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, या एक सेकेंड, यहाँ पर भी एक कार्ड फ्लिप हुआ है, 12th हाउस। या 12th हाउस। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं, उसके बाद इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे टैरो से। ठीक है, या यहाँ पर भी आया है नॉट नो डेस्टिनी एंड द 11th हाउस। गाइस 11-11 पोर्टल की रीडिंग हो रही है, और यहाँ पर 11th हाउस आ चुका है, नंबर 11 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एंड यहाँ पर है बॉटम की एनर्जी, नेपच्यून ड्रीम्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर जो मोटे मोटे तौर पर देख रही हूँ, किसी का कोई ड्रीम पूरा होने के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। ठीक है, आपकी कोई ड्रीम लाइफ होगी, कुछ सपने होंगे, कुछ गोल्स होंगे, अपने करियर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, जो भी गोल्स आपने अपनी लाइफ में सेट किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा, आपको नजर आएगा इस 11-11 पोर्टल पे कि वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक जाने वाले हैं। आपको वो पहुंचने वाली, वो जो फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली जो एक उम्मीद जो आपने हमेशा से अपने अंदर जगा के रखी है, उस फिनिश लाइन तक पहुंचने में आप ज्यादा दूर नहीं हो, इस बात का आपको एहसास होने लगेगा। आपकी काफी चीजें बहुत जल्द, बहुत फास्ट चेंजेस से आप गुजर रहे हो इस वक्त। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि उड़ान भर रहे हो आप अपने सपनों की उड़ान। ठीक है, यहाँ पर यही एनर्जी है कि जो गोल्स आपने सेट किए, जिसके लिए आपने इतना हार्ड वर्क किया है, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, इतना ज्यादा त्याग आपको हर जगह पर करना पड़ा, बहुत चीजें पीछे छोड़नी पड़ी, बहुत चीजों को भुलाना पड़ा इतना आगे आने के लिए, तो फाइनली वो जो सपने हैं आपके वो उड़ान भरने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फ्रीडम और जो ये जो ड्रीम लाइफ आपकी आपको मिल रही है, जो हमेशा से आपकी एक इच्छा थी कि ये फ्रीडम आपको चाहिए थी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी, आपके सपने चाहिए थे, तो ये सारी चीजों के लिए आपको जो पंख दिए जा रहे हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो जो पंख आपको मिल रहे हैं ना, वो तभी मिल रहे हैं क्योंकि आप जमीन से जुड़े रहे। अक्सर उन्हें ही उड़ने दिया जाता है जो जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं। आपका जो दिल है वो बहुत सेंसिटिव है, आप एक बहुत सेंसिटिव सोल हो, और आप एक ग्राउंडेड सोल हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, जितना हो सके आपको जमीन से जुड़े रहना है, अपनी प्रायोरिटी को नहीं भूलना है, अपने लाइफ लेसन्स को नहीं भूलना है, अपनी विजडम को नहीं भूलना, और अपने जमीन जो है वो, अपनी जमीन पर जो है अपने पैर रखिए। ठीक है, कितना भी उड़ान आप क्यों ना भर लो, लेकिन आपकी बेसिक जो आपके उसूल हैं वो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, तो उनको आपको आगे भी जा करके उन चीजों को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर। तो डेफिनेटली अगर आपकी ड्रीम लाइफ आपके लव लाइफ से रिलेटेड थी, तो मे बी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो लियो जिसकी राशि होगी, या फिर आपकी हो सकती है। ठीक है, जो बहुत क्रिएटिव सोल होगी आपकी तरह,
ठीक है, जो बहुत सेंसिटिव होगा आप ही की तरह सोच विचार होंगे उस पर्सन के, ठीक है। ये सोल पार्टनर आपने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है क्योंकि आपने अपने ऊपर वो काम करके दिखाया, ठीक है। तो उसका रिजल्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड दी 12th हाउस यहाँ पर आपको बता रहा है सरेंडर करने को, अपनी लाइफ को, करियर को, गोल्स को, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई है। ये बॉक्स देख रहे हो आप, मिस्ट्री बॉक्स है ये क्या दिखा रहा है कि एंजल्स अभी इसको आपसे छुपा कर रखे हैं। आपका जो मेन आउटकम है, जो मेन रिवॉर्ड है, वो अभी आपको मिलना बाकी है। तो अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ में ठीक हो भी गई हैं तो भी आप ये मत समझिएगा कि आपको अपना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको आपका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा और सही समय पर आने पर ये सरप्राइज आपके सामने जरूर आएगा। और उससे पहले आपको बोला जा रहा है सरेंडर करके रखिए। कुछ सिचुएशंस अभी भी आपकी लाइफ में ऐसी है जहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं, कोई डिसीजन तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड ये दिखा रहा है कि वो सारा कंफ्यूजन आपका बहुत जल्द दूर होगा और बहुत जल्दी आप किसी निर्णय पर पहुंचोगे। इस 11-11 पोर्टल के साथ ये एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं, ठीक है। एंड द डेस्टिनी, तो डेफिनेटली कुछ बूम वाला यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। कोई बहुत बड़ी ह्यूज सक्सेस हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है जो अचानक से आपको अपनी डेस्टिनी से जोड़ रहा है, ठीक है। या मे बी जो भी गोल्स आपने सेट करे वो ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में कुछ अचानक से हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बुरा वाला टावर मोमेंट नहीं है, ये मुझे अच्छा वाला नजर आ रहा है यहाँ पर कि अचानक से कोई बूम वाली घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में फास्ट फास्ट चेंजेस लेके आएगी, जो आपको डेस्टिनी तक पहुंचाएंगे। फाइनली अपने अंतिम जो गोल है आपका, जिसे आप अचीव सच में अचीव करना चाहते हो, वहां तक पहुंचाने में आपको मदद करेंगे। कुछ ऐसे इवेंट्स अचानक आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, तो आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर रहिए और सरेंडर करके रखिए, ठीक है। ये डेफिनेटली ये कार्ड दोनों जो है, ये दोनों कार्ड ये दिखा रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको टोटली सरेंडर करके रखनी है डिवाइन के ऊपर, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए कोई अचानक से सरप्राइज आने वाला है, अचानक से बूम वाला सरप्राइज, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए। देखिए गाइस, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव हमारी सोच होगी, जितना ज्यादा हम अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम यूनिवर्स से जो कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें इंट्यूटिवली पता तो चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है और अच्छा ही सोचना है कि जो आउटकम होगा वो बहुत अच्छा होगा। जितना ज्यादा हम ऐसा सोचते हैं ना, उससे कई ज्यादा यूनिवर्स हमें ऑलरेडी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 11th हाउस, डेफिनेटली ये भी देखिए, ये भी आपको दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी एज पर पहुंच चुके हो। आप अपनी डेस्टिनी के बहुत गोल्स के बहुत करीब हैं और ये एहसास इसको आपको 11 पोर्टल पे जरूर होगा। आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि आप देख पा रहे हो अपनी जीत को, अपनी विक्ट्री को, अपनी सक्सेस को आप ऑलरेडी महसूस कर पा रहे हो, इतना करीब पहुंच चुके हो, ठीक है। बहुत चीजों को, बहुत मिस्ट्रीज है आपने आपने अपनी लाइफ की जो सॉल्व करी है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट किए हैं, लेकिन फाइनली जो कंफ्यूजन है जिस चीज को, किसी रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कपल नजर आ रहा है मुझे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर चुके हो। या तो ये पुराना होगा, ठीक है, या फिर कोई नया पर्सन होगा, लेकिन जो भी है, जो भी आपने अट्रैक्ट किया है वो आपके कंपेटेबल होगा, क्योंकि 11 नंबर है। 11 नंबर आपको पता ही है ट्विन फ्लेम्स का होता है। तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा पॉजिटिव और अपने अपने जैसा सोल ट्राइब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई ग्रुप क्रिएटिविटी में भी आप हिस्सा ले सकते हो, कम्युनिटी बन सकती है आपकी, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर मुझे ऐसा अलग अलग एक्सपीरियंसेस करने वाले हो आप लाइफ के अंदर, अलग अलग जगहों पर जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, लोगों से मिलने वाले हो। बहुत लोगों की अलग अलग एनर्जीज आ रही है। एंड नेपच्यून यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी ड्रीम लाइफ बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मे बी आपका सपना जो था किसी चीज को लेकर के वो पूरा होने वाला है, या जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जाने अनजाने वो चीज अचानक से आपकी लाइफ में हैपन होने वाली है, होने वाला है, कुछ होने वाला है गाइस, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। बाकी टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, ठीक है, कि और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, कि चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, या ऑफ कोर्स देखिए गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है कि आप बहुत जल्द विक्ट्री को एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको अपनी जीत जो है वो साफ साफ दिखाई देगी। जिन जिन लोगों ने आपको हराया है या हराने की कोशिश करी है पास्ट में, उन लोगों के सामने आपकी जीत का बिगुल बजेगा, ठीक है। ये रोशनी डाल रहे हैं डिवाइन यहाँ पर कि आपकी विक्ट्री नजर आएगी, आपको अपनी आंखों से नजर आएगी कि आप एक्चुअल में आप जीत चुके हैं। आपको वो जीत हासिल हो चुकी है जिसके लिए आपने बहुत त्याग किया।
या आपने युद्ध लड़ा, ठीक है। युद्ध जरूरी नहीं है युद्ध हमेशा फिजिकल हो, कई बार आपको इमोशनल वॉर, स्पिरिचुअल वॉर फाइट करनी पड़ती है। मे बी आपने किसी डेविल को हराया है, किसी नार्सिस्टिक पर्सनालिटी को हराया है, और ये जीत आपको महसूस होगी। इस 1111 पोर्टल पर हो भी सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे जहां पर आपको फाइनली पता चलेगा कि आप इस पर्सन से, इस सिचुएशन से जीत चुके हैं, जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है। और यहाँ पर ये मुझे क्रॉस जैसा भी नजर आ रहा है, तो अगर आप ऑलरेडी जीसस को मानते हो तो आपको पता ही ये एक फेथ का साइन है, सेक्रीफाइस का साइन है, कि आपकी सारी चीजों में ईश्वर आपके साथ है। आपने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए, जितना भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ा, जबकि आप चाहते तो लड़ सकते थे, लेकिन आपने ईश्वर को सरेंडर करके रखा, विश्वास रखा कि वो ही मुझे निकालेंगे इस दलदल से। तो वो फाइनली आपको उस लूप से निकाल रहे हैं जिसने हमेशा आपको अटका कर रखा। ये आपकी जीत का साइन है, इट्स अ सिंबल, ठीक है। ये फेथ का भी सिंबल है और ये विक्ट्री का भी सिंबल है, क्योंकि जिसके साथ डिवाइन का फेथ होता है ना, वो हमेशा जीतता है, वो हार ही नहीं सकता कभी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ रही है, वाओ। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप इन मूर्ख लोगों से, इन खाली कप से आप मूव ऑन कर रहे हो, जिन्होंने आपको बदले में कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपसे एनर्जीज ली है, एनर्जी सकर के। या देखिए, मैंने अभी जब बोला ना, तो मुझे 1111 अभी रिकॉर्डिंग में दिखाएगा। इट्स अ कंफर्मेशन कि 1111 पोर्टल की रीडिंग है। एंड यहाँ पर ये भी कंफर्म है कि आप ऐसे सभी लोगों से, ऐसे सभी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो जिन्होंने कभी आपको बदले में वो प्यार नहीं दिया जो आपने उनको दिया है। जो रेस्पेक्ट और लव और केयर जो आपने दुनिया को दी है, जो आपने अपनों को दी है, आपके करीबी लोगों को, वो कभी डिजर्व ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके खुद के कप खाली हैं, देखिए। और आप इन सारी चीजों को छोड़ के एक एक करके आपने बहुत सारे लोगों को कट किया अपनी लाइफ से। मैं यहाँ पर एक नहीं देख रही हूँ, मैं मल्टीपल लोगों का यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ लव को चुना। और ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि यही आपको सूट भी करता है। या यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। या इट्स क्लियर गाइस, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपके कप का प्याला अब आपको समझ में आ चुका है सेल्फ लव क्या होता है। आपको ये समझ में आ चुका है कि जिन लोगों के खुद के कप खाली हैं, वो सिर्फ आपका कप खाली करवाने पे तुले हैं, वो आपको बदले में कुछ नहीं देंगे। आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। आपको ये भी पता चल चुका है कि कितनी भी आप इनके लिए कोशिश कर लो, आप चाहे कितना भी इनके लिए एफर्ट्स डालो, लेकिन इनके पास वो चीज है ही नहीं आपको देने को, तो वो कहाँ से देंगे। जब उनके पास है ही नहीं, तो वो आपको देंगे कहाँ से। तो कुछ तो बहुत अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में होने वाला है। मे बी अचानक से कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या फिर आप टोटली ऐसे लोगों से दूर होने वाले हो, ठीक है। ये जो बूम की बात मैं कर रही हूँ ना, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, कि ये लोग अचानक से आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, जिन्होंने कभी ना कभी आपको बांध कर रखा था। और आपको ये चीजें ईश्वर को सरेंडर करनी है, आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, आपको सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना है, क्योंकि कुछ ऐसा वो खुद ही करेंगे आपकी जिंदगी में, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि आपने विश्वास किया है, ये आपके विश्वास की जीत है। या ये आपके विश्वास की जीत है। वाओ। या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली ये कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो आपके ऑपोजिट थी, आपको कॉपी करती थी, आपके जैसा होने का नाटक करती थी, बट एक्चुअल में वो एक कोल्ड पर्सन है, ठीक है, जिससे आप लड़ाई करो। या फिर अगर आप मेल हो, तो आपके ऑपोजिट जो मेल है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। हमेशा दूसरों पे अटैक करना, दूसरों पे बुली करना दूसरों को, ठीक है, नीचा दिखाना, ये चीजें आपके साथ हुई हैं। किसी ने आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया है, और जिसने भी ये चीजें करी है वो एक नार्सिस्टिक पर्सन है, लेकिन फाइनली आप उसको हरा चुके हो, क्योंकि आपने उस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, और यही से उसके ईगो की डेथ होना शुरू हो चुकी है। उसको पता चल चुका है कि उसका वजूद कुछ भी नहीं है, जब तक आप नहीं हो उसके जीवन में, वो ये नखरे करके किसको दिखाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो हुई हैं, वो ये जो पावर ले रहे थे अभी तक, जो ये क्वीन है, ये जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी है, एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो भी ये पर्सन है, ये इसने अपने आप को जो भी कुछ समझाना, वो आपकी पावर की वजह से, क्योंकि ये एनर्जी आप ही से सक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने कप को अपने हाथ में ले लिए हो, अपनी पावर को क्लेम कर लिए हो, इस पर्सन ने बहुत हेल्पलेस फील किया है उसके बाद से, ठीक है। या बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आपने। या टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप किसी चीज के लिए एक्शन लेने वाले हो। या देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक सेरेमनी है जहां पर ये इस पुतले को जला रही है। तो डेफिनेटली आप, या गाइस, या पुरानी चीजों को दफना रहे हो आप, पुरानी यादों को, पुराने लोगों को, ठीक है, हर चीज को, हर उस पुरानी एनर्जी को आप अपनी लाइफ से कट कर रहे हो,
जिसने आपको कभी कुछ बदले में दिया नहीं। ठीक है, या ये लोग आपके बचपन से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सालों से आपके जान पहचान वाले लोग हो सकते हैं, आपके करीबी हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस में से कोई हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, जो भी है। लेकिन आपने हर उस चीज को जला के राख कर दिया है जो आपको सर्व नहीं करती, या उनकी जो भी पुरानी यादें हैं, बचे कुचे उनकी चीजें हैं। अगर आपके पास अगर किसी की दी हुई कोई चीजें भी पड़ी है तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज है, उनको जला दीजिए। किसी के दिए हुए कोई गिफ्ट्स पड़े हैं तो जला दीजिए। ऐसी एनर्जीज आप अपने पास मत रखिए। अगर आप किसी से कोड कटिंग करना चाहते हो तो उसका कोई भी दिया हुआ सामान, उसका दिया हुआ कोई भी एनर्जी एक्सचेंज आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको कोड कटिंग करने नहीं देती है, या फिर एनर्जेटिकली आप उनसे कनेक्ट रहते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज किसी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, या ओके, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी है। कुछ तो मूव ऑन, कोई तो मूव ऑन कर रहा है यहाँ पर, और वो मुझे नजर आ रहा है। आदि स्टार, ओके, आप एक स्टार चाइल्ड हो, लाइट वर्कर हो, एम्पाथ हो सकते हो आप, या डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया तो डेफिनेटली आप एक एम्पाथ हो जिसने हमेशा दूसरों के लिए बहुत किया है। ठीक है, या किसी के कनेक्शन की भी बात हो रही है। ठीक है, मे बी आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी जिससे आप डील कर रहे थे अभी तक, या फिर आपका जो पर्सन जिसने हमेशा थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है, कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, काफी लोगों के केसेस में हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, या डेफिनेटली, या हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये देखिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। वाओ, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है गाइस। देखिए, आपकी हर हर चीज में आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ रही है। और आप आज आज जो भी बने हो, इतने मजबूत बने हो, आप कभी ये मत मानिएगा कि आप अकेले हो या आप अकेले रह गए। आप अकेले हो ही नहीं, आपके साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम है। ये जो आप आसपास एनिमल्स देख रहे हो, मे बी आप एक एम्पाथ हो और आपको एनिमल्स से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये एक सिंबल है कि आपके आसपास जो एनर्जीज हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका साथ दे रही है। आप कभी अकेले ना तो थे, ना कभी अकेले हो, और आपको ना ही ऐसा मानना है कि आप अकेले हो। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल। और जो लोग पास्ट में आपको सर्व नहीं किए, जो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, आप उन पुरानी यादों को जला रहे हो और नई यादें बनाओगे, नई कम्युनिटी। और ये अगेन ये साइन है कि आपकी एक न्यू सोल ट्राइब बनने वाली है। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एक अच्छी फाउंडेशन आ रही है, गुड फाउंडेशन। ये सब चीजें आप इस 1111 पोर्टल पर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी आपको कोई ब्लेसिंग मिल सकती है 1111 पोर्टल पे। और एस ऑफ पेंटिकल जो है वो न्यू बिगिनिंग्स की भी बात करता है। तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, एक नई जर्नी आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। और अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे तो इस पोर्टल में, ये एक पोर्टल की तरह ही नजर आ रहा है। इस 1111 पोर्टल पे आपकी लाइफ में सन जो है वो ऊपर आने वाला है। और सूर्य की बात मैंने पहले ही कर ली थी यहाँ पर जब फायर साइन आए थे। इस वक्त आपके चार्ट में सूर्य स्ट्रांग हो रहा है, तो ये सक्सेस और नेम फेम की निशानी है। ठीक है, रिस्पेक्ट की निशानी है, ऑनर, आपका शौर्य बढ़ेगा, आपकी बहादुरी बढ़ेगी, लोगों में आपकी पावर दिखेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो रेपुटेशन है, आपको कोई अथॉरिटी भी मिल सकती है। ये सारी चीजें नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। आपकी रेपुटेशन बढ़ने वाली है, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर करेंगे। ठीक है, ये चीजें बता रही है कि आपकी जो डेस्टिनी है आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। मे बी ये नेम फेम आपकी डेस्टिनी में है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं। एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए, एनिमल स्पिरिट्स कार्ड से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपके लिए एडवाइस दे लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, देखिए आज कार्ड कितने जल्दी जल्दी फ्लिप हो रहे हैं। या ट्रस्ट डिवाइन लीडर्स, और अगर आप देखोगे तो ये जो स्पिरिट आई है ऐसी ही स्पिरिट इस कार्ड में भी है, सेम। ये देखिए, एंड यहाँ तो डेफिनेटली कार्ड्स आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं बहुत कुछ। ट्रस्ट इन डिवाइन लीडर्स, मतलब जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके आसपास, जो डिवाइन लीडर्स छोड़े हुए हैं, उन पर विश्वास रखिए, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको हर हाल में रास्ता दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये विश्वास, आपको सरेंडर करके रखना है बेसिकली। या दी अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल चीजों की चिंता है तो ये स्पिरिट आ चुकी है यहाँ पर बफेलो की, एंड आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये भी है इसमें।
नो ये नहीं है, नो या तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली आप एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, अबंडेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में अबंडेंस जो है वो यूनिवर्स खुद प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो आप डिजर्व करते हो, आप वेल डिजर्विंग हो गाइस, ठीक है। या बस आपको अपनी विजडम को नहीं भूलना है, जो आपने सीखा है, जो लर्निंग्स आपने सीखी हैं उनको आपको कंटिन्यू रखना है अपनी लाइफ में। या स्वीट रिजल्ट्स अवेट, मैंने बोला ना कुछ अनएक्सपेक्टेड स्वीट रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं, जो शायद एंजल्स ने अभी आपके सामने नहीं लाया है। ये मिस्ट्री बॉक्स है, और वही चीज की बात यहाँ पर भी हो रही है कि कुछ स्वीट रिजल्ट्स अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ा अच्छा आपको यूनिवर्स देने वाले हैं, ठीक है। और जिन लोगों से आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है उनसे ऐसे ही बाउंड्रीज सेट करके रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करना है, क्योंकि वो कभी आपको सर्व नहीं करेंगे, ठीक है। ओके यहाँ पर आ रहा है वॉच योर वर्ड्स। तो डेफिनेटली आप किन से बातचीत करते हो, किन से नहीं करते हो, थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी जिंदगी के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं। तो हर एक से अपनी बातें शेयर ना करें, ठीक है। अगर आपका पर्सनल कोई ग्रुप भी है तो भी आप ज्यादा बात किसी से शेयर ना करो। अभी आपके लिए ये एडवाइस है, या बी एट होम, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना है अभी, क्योंकि सही समय आने पर यूनिवर्स खुद आपको लोगों के बीच लाएंगे, अपनी सोल ट्राइब के बीच लेकर आएंगे। बट अभी ज़्यादातर आपके लिए यही एनर्जी आ रही है कि ज़्यादा लोगों से आपको सोशलाइज नहीं होना है। सिंग योर ओन सॉन्ग। 12 नंबर भी आपको नजर आ सकता है, 12, 21 ऐसे मिरर नंबर्स नजर आ सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है वॉच योर वर्ड्स एंड बी एट होम। डेफिनेटली अपने अलोन टाइम को एंजॉय कीजिए, अकेलेपन को एंजॉय कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आप सोशलाइज होने वाले हो लोगों से, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में। मे बी आप बहुत लोगों से मिलोगे, नई ट्राइब से मिलोगे, लेकिन तब तक के लिए आपको ज्यादा लोगों से कोई बातचीत या सीक्रेट्स अपने शेयर नहीं करने, अपने गोल्स के बारे में हर किसी से डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको लग भी जाए इस 1111 पोर्टल पे कुछ होने वाला है पॉजिटिव, तो भी आप लोगों को नहीं बताओगे, क्योंकि लगाने से बताने से कई बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो नहीं बताना है, क्योंकि सामने वाले की इंटेंशन कैसी है ये हम नहीं जानते, ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।